हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीकेजी क्लासेज में। तो आप फ्रेंड, आज सोशल साइंस एग्जाम होने वाले हैं, तो सेकंड सिटी का मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें एडजेक्टिव सब्जेक्टिव और सारा है। एडजेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है। ठीक है फ्रेंड, तो 1 अंक वाले और 2 अंक वाले प्रश्न दोनों को मैंने तैयार किया हूँ, और तैयार ही नहीं 100% गारंटी के साथ कह देता हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो देर नहीं करते हैं और 1 अंक वाले और 2 अंक वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो भूगोल से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन है? तो जल मार्ग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पत्तन है जो अधिक गहरा और पूर्ण सुरक्षित है? तो विशाखापट्टनम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो 200। भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? 200। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब प्रारंभ हुई? तो 1881 ईस्वी में भारत में टेलीफोन सेवा कब प्रारंभ हुई? तो 1881। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा व्यापारिक केंद्र गंगा नदी तट पर स्थित नहीं है? तो जबलपुर। चलिए ऑब्जेक्टिव साथ साथ सब्जेक्टिव भी करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कोलकाता से दिल्ली तक की राष्ट्रीय सड़क मार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? तो NH2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? तो 8। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1986। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो 60%। बिहार में 60% क्षेत्र में कृषि की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है? तो 80%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है तो गंगा का दियारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, कोसी नदी घाटी परियोजना कब आरंभ हुआ? तो 1954। कोसी नदी परियोजना कब आरंभ हुआ? तो 1954। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? तो वाल्मीकि नगर। गंडक का वाल्मीकि नगर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बिहार में नहरों द्वारा अधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? तो रोहतास। बिहार में नहर से ज़्यादा सिंचाई किस जिला में की जाती है? तो रोहतास जिला में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में अवस्थित है? तो दरभंगा। कुशेश्वर किस जिला में स्थित है? तो दरभंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांवर झील स्थित है बेगूसराय। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय। नेक्स्ट प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो पटना। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है गंगा के द्रोणी में। गंगा के द्रोणी में बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है गंगा के द्रोणी में। चलिए चूना पत्थर चलिए 21 नंबर प्रश्न है, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो सीमेंट में। चूना पत्थर का किस में ज़्यादा उपयोग होता है? तो सीमेंट में। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइटराइट खनिज है। फाइटराइट खनिज अधात्विक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सोना एस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है तो 1.0 से 1.6 ग्राम। देखिए, मैं ऑब्जेक्टिव में मैं विकल्प नहीं लेकर आया हूँ कि जो क्वेश्चन आएगा उसी को लाया हूँ। तो जल्दी से आप एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, तो पूरा आपका ऑब्जेक्टिव मरा जाएगा और सही है अंक। ठीक है, तो सही नंबर आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव इतना अच्छा है कि ऑब्जेक्टिव यही क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम, तो जल्दी से पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? तो भागलपुर। किस जिला में है? भागलपुर। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कोल्हापुर गाँव भागलपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है?
तो इसका राइट आंसर मुजफ्फरपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो प्रतियोग, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है डाकुओं की अर्थव्यवस्था संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो उत्तराखंड। सोपानी कृषि उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है? तो राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा राजस्थान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो एंड्रीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है काली मृदा का दूसरा नाम है? काली मृदा का रेगुर। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देश के बांध को किसने कहा भारत का मंदिर? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको ऑप्शन दे सकता है कि देश के नाम बांध के नाम को किसने कहा था, तो उसमें 4 विकल्प दिया रहेगा, तो आपको बता देना। एक बार पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव आपका छूटेगा नहीं, 40 में 40 आ जाएगा। चलिए धन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत वन का विस्तार है? तो 20.60%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7.1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत में वन है? तो 60.11। चलिए नेक्स्ट प्रश्न किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा किस राज्य में वन है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया जाता है 3 वर्गों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 1951 से 1980 में लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया? तो 26,200। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है संविधान की धारा 21 से संबंधित है वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ? तो अफ्रीका कन्वेंशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग किया जाता है? तो 10 किलोग्राम। 1 टन आप मैंगनीज इस्पात बनाइएगा तो मैंगनीज का 10 किलोग्राम भूमिका होना चाहिए। टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। टेक्सोल का उपयोग कैंसर में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 200। भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं? 200। किस खनिज की उद्योग की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? तो लोहा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है तो लौह अयस्क का एक प्रकार है लौह अयस्क का हेमेटाइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न क्या है कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क राज्य है? तो कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है छत्तीसगढ़ भारत के कितने प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करते हैं? तो 20%। छत्तीसगढ़ जो है वह 20% उत्पादन करता है लौह अयस्क का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न मैग्नीशियम उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है? तो 3 तो चलिए फ्रेंड तो आप जल्दी से चल जाइए परीक्षा हॉल में, और अगर आपका ये क्वेश्चन लड़ता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हाँ सर इतना क्वेश्चन लड़ गया। तो धन्यवाद। अगर लड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।